सरसों का साग और मकई की रोटी बनाने की आज मैं आपके लिए बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। अक्सर लोगों को मकई की रोटी हो या हो साग बनाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो आज हम एक ही वक्त में दोनों चीज़ों को झटपट से बना करके तैयार करेंगे, जिससे आपका साग भी इंतहाई लजीज बनेगा और मकई की रोटी तो इतनी ज़्यादा आसान होगी आपके लिए बनाना कि आप यकीन करें, जब आप इसे बनाएंगे तो आप इसके रिजल्ट्स देखकर वाकई हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं, मैंने इस रोटी को तोड़ा है और आप ये देखिए कितनी ज़्यादा फूली हुई ये रोटी बनी है। गंदुम से की रोटी से भी ना कई गुना ये रोटी जो है ना वो ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। तो बड़ी ही कमाल की ज़बरदस्ती ट्रिक है, जिससे आपकी रोटियाँ और साग बड़ा ही कमाल का बनेगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है साग। साग यहाँ पर मुझे सरसों का मिल गया था, तो मैंने ये वाला लिया है। अब यहाँ पर आपने जो है ना साग, इसको आपने अच्छी तरह से, ये देखें मैंने इसको बिल्कुल बारीक सा काट लिया है। काटने के बाद अब आपने इसको 2 से 3 पानी अच्छी तरह धो लेना है, क्योंकि पता है आपको पत्तों वाली सब्जियों में अच्छी खासी मिट्टी होती है। 2 से 3 पानी खुले पानी में आपने अच्छी तरह धो लेना है। तो आपने अगर इसको और ज़्यादा शॉर्टकट वे में बनाना हो, अगर आप साग नहीं काटना चाहते, तो एक और रेसिपी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या आई बटन में दे दूँगी। तो आप वहाँ से आकर देख सकते हैं कि आप किस तरह और भी ज़्यादा शॉर्टकट वे में इसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो साग है, इसको हमने, ये देख सकते हैं, मैंने इसको यहाँ पर रख लिया, धो लेंगे अच्छी तरह से। आधी गट्टी पालक लेंगे, 2 गट्टी हमारे पास साग था, आधी गट्टी यहाँ पर मैंने पालक ली है। सेम इसी तरह उसे भी हमने काट लिया। काटने के बाद अब आपने इसको भी 3 से 4 पानी अच्छी तरह से धो लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर ले लेनी है मेथी। मेथी मैंने यहाँ पर तकरीबन ना 1 गुठी ली है, पत्ते सिर्फ उसके लिए हैं। सेम उसी तरीके से उसे भी मैंने धो लिया है और आपने इसको भी अच्छी तरह धो लेना है, बिल्कुल बारीक मैंने कट किया हुआ है। बाथू ले लेंगे यहाँ पर, ये भी तकरीबन हमारे पास 1 गट्ठी है, ठीक है। इसे, इसके भी मैंने सिर्फ और सिर्फ पत्ते लिए हैं, डंडी नहीं ली। इसे भी सेम वैसे ही हमने काट लेना है। काट करके अब आपने इसको भी अच्छी तरह से धो लेना है। इससे साग का जो जायका है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त सा बनता है। अब यहाँ पर जो साग है वो मैं बना रही हूँ कुकर में। अगर आप चाहें तो आप इसको अलग से यानी किसी बड़े बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जो है ना इसे कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि जितनी देर में कुकर बने में साग बनेगा ना, उतनी देर में हमारी रोटियां जो है वो बन करके तैयार हो जाएंगी। कुछ लोगों को लगता है मुश्किल है इसे बनाना, तो इसके लिए एक थोड़ा सा तरीका होता है, जिससे आपका साग जो है ना वो बिल्कुल सही पक जाता है। लेकिन अगर आप उस तरीके को फॉलो कर लेते हैं तो कुकर में साग पकाना कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो तरीका इस तरह से कि सबसे पहले तो आपने साग जो है ना वो, मैंने, मेरा कुकर थोड़ा अच्छा खासा बड़ा है, तो मैंने इस तरह करके तमाम साग इसमें डाल दिया है। पानी जो है ना आप इसमें आधा कप डाल लीजिए या 1 कप डाल लीजिए, लेकिन अगर फ्रेश धुला हुआ साग है तो फिर आपको इसमें पानी इतना डालने की ज़रूरत नहीं होगी, नहीं तो आप इसमें 1 गिलास तक पानी डाल सकते हैं। अब आपने साग को पकाना है, ठीक है, हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकाना है। कुछ ही देर में जैसे ही आप पकाएंगे ना, तो आप देख सकते हैं पहले कुकर भरा हुआ था और साग जैसे ही पकना शुरू हो चुका है, वह नीचे की तरफ चला गया है। अब हम इसके साथ इसमें मेथी शामिल कर देंगे। मेथी डालने के बाद आपने इसके अंदर धुला हुआ जो बाथू था ना, 3 से 4 दफ़ा मैंने उसे भी धोया था, वो डाल देंगे। पालक भी डाल देंगे। दोबारा से इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर पकाना है। जैसे ही आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए फिर से आप इसे पकाएंगे, तो आप देखोगे ये सारा साग जो है ना वो और नीचे की तरफ अंदर ही अंदर पकना शुरू हो जाएगा। सब्ज़ मिर्ची 8 से 10 मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। डालने के बाद अब आप ये देखें, कुछ ही देर में 1 से 2 मिनट के अंदर, ये देखिए हाई फ्लेम के ऊपर मैं इसे पका रही थी, और ये देखिए जो साग है ना, किस तरह से अंदर ही अंदर ये पकना शुरू हो चुका है। अब ये जो इसके पत्ते हैं ना, ये भी, इसका भी आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो पत्ते हैं ना ये इस तरह से लगते हैं, तो कुकर वगैरह भी फट सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप पकाते हैं, देखिए ये इस तरह सेट हो चुका है ना, अब ये अंदर ही अंदर पकना शुरू हो चुका है ना, तो इसमें कोई मसला होगा आपको पकाने का। अब आप इसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए और 20 से 22 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो जब तक हमारा साग बन के तैयार होता है, यहाँ पर हम बना लेते हैं मकई की रोटी। मकई की रोटी बनाने के लिए मैंने 3 कप भर करके आटा लिया है, ठीक है, मकई का। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया। नमक डाल करके इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके अंदर मैं गंदम का आटा जो है वो मिक्स नहीं कर रही। कुछ लोग गंदम का आटा और मकई का आटा मिक्स करके रोटी बनाते हैं कि टूटे नहीं, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बना रही हूँ, इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपकी रोटी टूटेगी नहीं। 1 कप तकरीबन मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। पानी आपने इसके अंदर गर्म डालना है, ठीक है, उबलता हुआ पानी नहीं डालना, लेकिन अच्छा खासा आपने गर्म पानी जो है ना इसमें डाल देना है। इसीलिए मैं चम्मच की मदद से ना इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हाथों से थोड़ा सा गर्म होगा। अब यहाँ पर हमने गर्म पानी इसलिए डाला है
कि जब आप गर्म पानी से इसको इस तरह से करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ना, तो ये होगा कि जो अब आपकी रोटियाँ हैं ना, वो अक्सर जब हम रोटी बनाते हैं तो वो थोड़ी सख्त हो जाती है, अकड़ी हुई रोटी बनती हैं। तो जब आप इस तरह से ये वाला थोड़ा-सा गर्म पानी डाल कर के आटे को इस तरह मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा इसमें खुश्क भी आटा होगा, पतला मत कर लीजिएगा, थोड़ा-थोड़ा पानी डालिएगा, अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। जब आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, तो आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है? क्योंकि ये गर्म है, इसको आप इस तरह से अभी गूँध नहीं सकते हैं, तो अब आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। कम से कम भी आपने ना 10 मिनट के लिए इसे ऐसे छोड़ देना है। ये देखिए अभी गर्म था तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ। ढक करके छोड़ देंगे, उसके बाद 10 मिनट के बाद हम इस आटे को गूँध लेंगे। इससे ये होगा कि आटे का जो थोड़ा-सा होता है ना, जिससे रोटी सख्त बनती है, आटा जो है ना वो अंदर से सॉफ्ट हो चुका होगा, यानी काफ़ी हद तक जब गर्म पानी डालेंगे ना, तो इससे ये होगा कि जो आपका आटा है ना वो काफ़ी हद तक पहले ही, थोड़ा-सा पहले ही पक चुका होगा। अब यहाँ पर जो आटा है ना, अब आपने इसको जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूँथते हैं ना, जैसे मकई का आप गूँथते हैं, अच्छी तरह से आपने मुक्की लगा कर के आपने इस आटे को गूँथना है। ये देखिए अभी मैं इसको मल रही हूँ, लेकिन इसके नीचे अभी भी व्हाइट वाला आटा पड़ा हुआ है, यानी कि आपने इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। तो आपने इसके अंदर थोड़ा पानी डालना है, तो थोड़ा पानी डाल कर के आपने इसको मिक्स करना है। अब आइए देखिए इस तरह से करके थोड़ा-थोड़ा आप साथ और पानी हल्का-हल्का लगाते जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई है, लेकिन आटा आपने सख्त गूँथना है। 1 चम्मच आपने इसके अंदर घी डाल देना है, या अगर कुकिंग ऑयल हो तो 2 चम्मच डाल लीजिएगा। डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इससे ये होगा कि आपकी रोटियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, फूली हुई रोटियाँ बनेगी और बहुत ज़्यादा ना जो कमाल की बन के तैयार होंगी। अब यहाँ पर हम आटे को गूँध लेंगे अच्छी तरह से, 2 से 3 मिनट के लिए आपने ये देखिए इस तरह से हाथों की मदद से मैश कर के आपने गूँधना है। जितना आप इसको इस तरह से आटे को गूँधेंगे, आपको उतने ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब जैसे ही आप आटा गूँध लें, तो थोड़ी देर के लिए हम इसे रखेंगे, क्योंकि अभी भी हल्का-हल्का सा ये गरम है। तो जब हम इसको, ये देखिए यहाँ पर मैं रख रही हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह आटा हमारा यहाँ पे ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है। तो इसकी हमने यहाँ पर रोटियाँ बना लेनी है। रोटियाँ बनाने के लिए आपने आटे का सबसे पहले तो पेड़ा करना है, ठीक है? पेड़ा आपने बड़े साइज़ का करना है, छोटे साइज़ का आपने पेड़ा नहीं करना, वो मैं आपको बताऊँगी कि मतलब आपने ये बड़ा क्यों करना है, ठीक है? जिस तरह से आप आम नॉर्मल रूटीन में रोटी बनाते हैं ना, उससे हल्का-सा बस जो पेड़ा है ना, वो आपने बड़ा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से करके आपने पेड़े को बिल्कुल ज़बरदस्त सा आपने गोल कर लेना है। जब आप इस तरह पेड़े को अच्छी तरह गोल कर लें, कोशिश करें इसके अंदर क्रैक्स नहीं हो। अगर आपने आटे को अच्छी तरह गूँधा होगा गर्म पानी के साथ, तो क्रैक्स इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आएँगे। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, जो ज़बरदस्ती ट्रिक है कि आपने इस तरह से शापर ले लेना है। शापर को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, यानी आपने उसको कट कर लेना है। एक नीचे आपने रखना है, उसके ऊपर आपने घी या ऑयल हल्का-सा बिल्कुल लगा लीजिएगा, ताकि जो पेड़ा जब हम इसके ऊपर रखें ना, वो इसके साथ चिपके नहीं। तो जब हल्का से ये देखिए इस तरह से करके आप ऑयल या घी लगा लेंगे, तो जो हमने पेड़ा बना करके रखा होता है ना, इसको आपने इसके ऊपर रखना है। उसके बाद जो दूसरे वाला शापर हमने कट किया था ना, इसको आपने इसके ऊपर रख देना है, ठीक है? नीचे भी अब शापर होगा, सेंटर में पेड़ा होगा, ऊपर भी शापर होगा। कोई भी प्लेट ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, हाथों की मदद से हल्का प्रेस करें और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सी रोटी हमारी यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है। अब ये थोड़ी-सी मोटी है, तो जिन लोगों को मोटी रोटी खाना पसंद है, वो तो इसको ऐसे ही पका सकते हैं। लेकिन जिन्हें थोड़ी पतली रोटी बनाना पसंद है, जिस तरह से हम आम गंदम की रोटी खाते हैं ना, तो मैं तो थोड़ी पतली बना रही हूँ। तो ये देखिए बेलनी की मदद से आपने शापर के ऊपर से रोटी को बेलना है, जिससे रोटी टूटेगी भी नहीं और इजीली पतली बिल्कुल हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने शापर उठाने के बाद दोबारा से कोई भी आपने इस तरह से साइज़ की कोई चीज़ ले लीजिए, प्लेट थी मेरे पास मैंने वो ले ली है, दोबारा से हल्का-सा दबाएँगे। साइडों वाला आटा जो है वो हम उठा लेंगे, उठाने से ये होगा कि अब आपकी रोटी की बिल्कुल प्रॉपर शेप आ चुकी होगी और बिल्कुल ये देखिए इसको देख कर के लगेगा ही नहीं कि ये किसी भी अनाड़ी बंदे ने बनाई है, बल्कि मैं कहती हूँ जिसने कभी नहीं ना इसको ट्राई किया, वो भी इसे जब ट्राई करेगा तो इसके रिजल्ट्स देख के वाक़ई हैरान रह जाएगा। अब रोटी नहीं उठानी, आपने शापर उठाना है और इस तरह आपने रोटी हाथ पे रखनी है। पकाने का तरीका इस तरह से है कि ये देखिए इस तरह से करके आपने हल्का-सा ऑयल लगा लेना है, घी लगा लेना है और उसके बाद रोटी जो है आपने तवे के ऊपर डाल देनी है। तवे के ऊपर रोटी डालने के बाद अब आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है, जब तक कि इसकी एक साइड अच्छी तरह से पक नहीं जाती। अब ये जो रोटी है ना, इसका बिल्कुल भी ये टूटेगी नहीं, बिल्कुल आप हाथों की मदद से भी इसकी साइड को चेंज करें, चम्मच की या किसी भी चीज़ की मदद से इसको चेंज करते हैं ना, तो ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। तो मक्खन से भी आप रोटियों को बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको घी भी लगा सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से रोटी जो है ना ज़बरदस्ती हमारी फूली-फूली सी रोटी जो है ना, वो ये देखिए इस तरह से बन रही है। तो जैसे ही आप देखो एक साइड का कलर बड़ा ही प्यारा गोल्डन ब्राउन सा हो गया है, तो दूसरी साइड के ऊपर भी दोबारा से मैं हल्का-सा मैं मक्खन लगा रही हूँ। फिर से साइड को चेंज कर देंगे
और दोनों साइडों को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमने पका लेना है, ताकि अंदर तक पक जाए, क्योंकि आपको पता है इस रोटी को थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है पकाने के लिए, क्योंकि ये अंदर से कच्ची भी रह जाती है, तो इसलिए हल्की आँच के ऊपर अच्छी तरह से इसे पकाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह रोटी हमारी यहाँ पे मकई की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी पक के तैयार हो चुकी है। सेम इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए आपने सभी रोटियों को बना कर के तैयार कर लेना है। लेकिन जिसने कभी नहीं भी बनाई ना, आगे मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लेकर आई हूँ कि अगर आप उस तरीके से रोटी बनाते हैं, तो आपकी रोटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से आसानी से बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर बाकी तो रोटियाँ मैंने इसी तरह से बना ली है, लेकिन एक रोटी जो है मैं आपके लिए बताऊँगी कि आपने उसको किस तरह बनाना है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले तो यहाँ पर जो मैंने ले लिया है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पे आटा लिया था। और ये आटा जो था ना, उसके अंदर मैंने फिर पानी शामिल कर दिया था, ठीक है? इसमें कोई मुश्किल नहीं है, 3 चम्मच आप आटा ले लीजिएगा, उसके अंदर आप पानी डाल लीजिएगा, हल्का-सा नमक डाल लीजिएगा, उसको मिक्स कर लीजिएगा और इस तरह किसी कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? इससे ये होगा कि ना तो आपको बेलना पड़ेगा, ना ही आपको बहुत ज़्यादा देर से इसके पेड़े बनाने पड़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा ईज़ी तरीका है, लेकिन ये नॉन स्टिक जो तवा होता है ना, उसके ऊपर ये रोटी बनेगी, दूसरे तवे के ऊपर ये चिपक सकती है। हल्का-सा तवे के ऊपर आपने ये देखिए इस तरह ऑयल लगाने के बाद तमाम मैंने बैटर इसके ऊपर डाल दिया। मैं इससे एक ही बड़ी रोटी बना रही हूँ, आप चाहो तो इसे 2 रोटियाँ भी बना सकते हैं। तो इस तरह करके आपने चम्मच की मदद से थोड़ा हल्के हाथों से इसको आपने अच्छी तरह से फैला लेना है। जैसे ही आप इसको फैलाएँगे तो फिर आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, अगर आपका दिल करे तो इसको आप थोड़ा मोटा भी बना सकते हैं, तो उसके लिए आप इसे थोड़ा-सा मोटा रहने दीजिए, नहीं तो आप इसको बिल्कुल पतला-सा बना लीजिए। तो मैंने बिल्कुल पतली सी ये रोटी जो है ना बनाई है। अब आपने इसे पकने देना है, जैसे ही कुछ देर आप इसे पकने देंगे ना, तो ऊपर से आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, ज़बरदस्त सा जो आटा है ना वो अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अब हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। साइड को चेंज करेंगे, ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये जो कलर है ना हमारी रोटी का यहाँ पर आया हुआ है। अब अगर आप इसको घी लगाना चाहते हैं या खुश्क रोटियाँ भी बनाना चाहते हैं, उस तरह से भी बना सकते हो, तो मैं इसको घी लगा रही हूँ। हल्का-सा हम इसको घी लगाएँगे, घी लगाने के बाद साइड को चेंज करेंगे, दूसरी साइड को भी अच्छी तरह पका लेंगे और माशाल्लाह ये रोटी जो है ना, इतनी ज़्यादा आप यकीन करें सॉफ्ट बनी है। मेरे बच्चों को ये वाले तरीके की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी कमाल की दोनों तरीकों से रोटी पक चुकी है। यहाँ पर साग भी हमारा बनके तैयार हो चुका है। तकरीबन मैंने इसको 25 मिनट के लिए रखा था, ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए। तब तक हमारी रोटियाँ जो सभी बनके तैयार हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हमने साग को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो आप इसको चाहो तो किसी भी मशीन में डाल कर के भी मैश कर सकते हो, लेकिन बहुत अच्छी तरह से गला हुआ है, तो हम इसको इसी तरह से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको लगे कि इसके अंदर थोड़ी-सी पानी की मिकदार ज़्यादा है, तो आप पानी उतार लीजिएगा इसका। लेकिन ये जो पानी है ना, कोशिश करें नहीं तो फ्लेम हाई करके ना इसका पानी को इसके अंदर ही ड्राई कर लीजिएगा। अब इसको आपने अच्छी तरह से घोट लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो साग है उसको आपने बाइंड करने के लिए, ठीक है, इसके अंदर हमने शामिल करना है आटा। आटा बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर मकई का भी आटा डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसमें गंदम का डाल लीजिए, जो आपके पास मौजूद हो आप वही वाला आटा इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इस आटे को शामिल करने के बाद दोबारा से हल्का-सा ये देखिए इस तरह से करके मिक्स करेंगे, तो थोड़ा-सा दोबारा से हमने इसको घोट लेना है और ज़बरदस्त सा साग जो हमारे यहाँ पे बन गया है, इसका अब हमने बना लेना है तड़का। और तड़का बनाने के लिए घी मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि साग में घी थोड़ा-सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो इसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने प्याज़ डाल दिए हैं। प्याज़ डाल कर के उनका हल्का-हल्का सा हमने इसको फ्राई कर लेना है। जैसे प्याज़ का कलर हल्का लाइट ब्राउन होगा, तो इसके अंदर हमने डाल देना है फ्रेश कूटा हुआ 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और उसके साथ जैसे ही आप उसे भून लेंगे, तो 2 अदद टमाटर मैं डालूँगी। बहुत सारे लोग साग में टमाटर नहीं डालना चाहते। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर लीजिए, लेकिन अगर आपने साग को सेव करना है तो तब भी आपने टमाटर नहीं डालने। ठीक है, तो मैं इसमें 2 अदद टमाटर डालूँगी, क्योंकि हर बंदे का अपना-अपना टेस्ट होता है, तो जिसको दिल करे वो डाल ले, जिसका दिल करता है वो ना डाले। अब यहाँ पर थोड़ा-सा जो होता है ना फ्रेश जो हमारे पास सब्ज़ लहसुन होता है, मैंने वो डाल दिया, इससे भी साग में बड़ी प्यारी खुशबू आती है। 1.5 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि मैं सारे ही साग को तड़का लगा रही हूँ। तकरीबन आधा चम्मच हल्दी डाल दी है, 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दी लाल मिर्च, अच्छी तरह भूनेंगे। हल्का-सा पानी का छींटा लगा कर मसाले को अच्छी तरह से भून लीजिएगा, ताकि इसका नमक मिर्चों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब जैसे ही सभी चीज़ें अच्छी तरह से भून जाएँगी, तो तकरीबन 1 चम्मच मिक्स गरम मसाला इसमें डालेंगे, 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, इससे भी बड़ी प्यारी-सी खुशबू आएगी। 1 से 2 मिनट जैसे ही आप इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, तो उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे छोटी वाली जो देगी मिर्च होती है ना, वो डाल देंगे। तड़के में इसका भी फ्लेवर, जायका बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो अच्छी तरह से जैसे आप भून लेंगे, अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे साग, जो हमने अच्छी तरह से ये देखिए घोट करके रखा हुआ था। तमाम साग मैंने इसके अंदर डाल दिए। डालने के बाद अब आपने इसको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। अब यहाँ पर अभी तो आपको लग रहा होगा शायद घी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे-जैसे साग पकता जाएगा घी इसके अंदर बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, बल्कि आपको इसके ऊपर थोड़ा-सा और डाल कर के खाना पड़ेगा।
तो यहाँ पर अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह करके हमने साग को मिक्स कर दिया। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो जितनी देर में आपका साग पकेगा ना उतनी देर में आपकी रोटियाँ बन के तैयार हो जाएँगी। तो यहाँ पर हमारा साग ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डालेंगे, हल्का-सा फिर से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लज़ीज़ इंतहाई टेस्टी सा साग और उसके साथ जो है ना मकई की रोटी हमारी यहाँ पर बन कर के तैयार हो चुकी है। दोनों तरीके बड़े ही आसान हैं, जिस तरीके से भी बनाएँगे रोटियाँ बड़ी ही कमाल की बनेंगी और ये वो रोटी है जो मैंने एंड में बनाई थी, जो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। दूसरी भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा नरम है, ये देखिए ये खुद से ही टूट रही है, तो इसमें कोई भी आपको मसला नहीं होगा, ख़ासकर जिन बच्चों से थोड़ी सख्त रोटी नहीं खाई जाती। मेरी तो बिल्कुल छोटी-सी बेटी ने भी इसको इतने शौक से खाया कि उसे भी ये जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो ये देखिए इस तरह से अगर आप ये तो खुद से ही टूटती जा रही है, अगर आप इस तरह से बनाएँगे तो ये भी तरीका बेस्ट है। इस तरह से भी आपकी रोटियाँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत-बहुत ज़्यादा फूली-फूली और कमाल की बनेंगी। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।